दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे मैसिव फ्रेंचाइज का एक सबसे बड़ा स्टार ड्वेन जॉनसन, जिसे द रॉक के नाम से भी जाना जाता है, वो अचानक से डिसअपेयर कैसे हो गया। एक टाइम था जब हॉब्स के बिना फास्ट सागा अधूरा लगता था, और फिर एक टाइम आया जब रॉक ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि मैं वापस नहीं आऊंगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज छोड़नी पड़ी? क्या ये बस एक प्रोफेशनल डिसीजन था या फिर कुछ और भी चल रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहाइंड द सीन्स कुछ अलग ही ड्रामा चल रहा था? तो आज की इस वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे रॉक की एंट्री से लेकर उसके एग्जिट तक एंड उसके सरप्राइजिंग कमबैक के बारे में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्वेन जॉनसन की एंट्री की। 2011 में रिलीज हुई फास्ट 5 और उसमें इंट्रोड्यूस हुआ ल्यूक हॉब्स का कैरेक्टर, एक पावरफुल डीएसएस एजेंट जिसे मिशन मिला था डॉम और उसकी टीम को पकड़ने का। अब यहाँ से इस फ्रेंचाइज का टोन ही चेंज हो गया है। पहले जहाँ फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज हमेशा एक स्ट्रीट रेसिंग बेस्ड स्टोरी पे फोकस करती थी, वहीं अब वो बन चुकी है एक हाई ऑक्टेन एक्शन फ्रेंचाइज, और इसका क्रेडिट जाता है ड्वेन जॉनसन को। फास्ट 5 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था, ओवर $625 मिलियन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ। फैंस ने हॉब्स के कैरेक्टर को बहुत पसंद किया और क्रिटिक्स ने भी कहा कि ड्वेन जॉनसन ने इस फ्रेंचाइज को एक नए लेवल पे ले जाने में की रोल प्ले किया है। लेकिन भाई, जहाँ स्पॉटलाइट होती है वहाँ क्लैशेस भी होते हैं, और यही हुआ रॉक और विन डीजल के बीच। अगस्त 2016 में ड्वेन जॉनसन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा, "Some male co-stars are true professionals, while others are not. Some are candy asses." इस पोस्ट को पढ़कर फैंस कंफ्यूज नहीं हुए, बल्कि सबको पता था कि ये विन डीजल के लिए बोला जा रहा है। इसके बाद रिपोर्ट्स आई कि शूटिंग के दौरान दोनों के बीच टेंशंस बढ़ गए थे। रॉक अपने काम को लेकर बहुत पंक्चुअल और डिसिप्लिन फोकस्ड बंदा है, जबकि विन डीजल रिपोर्टेडली सेट पे लेट आते थे, जिसकी वजह से शूट्स में डिले होता था, और यही बात अपने रॉक भाई को पसंद नहीं आई। फिर ड्वेन जॉनसन ने बाद में कंफर्म किया, "We are just two different people with different philosophies." इस पॉइंट से कॉन्फ्लिक्ट पब्लिकली स्टार्ट हो गया और फैंस भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, टीम विन डीजल वर्सेस टीम रॉक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फास्ट एंड फ्यूरियस 8 यानी द फेट ऑफ द फ्यूरियस की शूटिंग के दौरान दोनों एक्टर्स के सीन्स अलग अलग शूट किए गए थे। हाँ, आपने सही सुना। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो नोटिस करोगे कि फास्ट एंड फ्यूरियस 8 में हॉब्स और डॉम के कैरेक्टर्स हार्डली किसी एक ही फ्रेम में दिखे थे। इस वक्त विन डीजल ने मीडिया से बोला था कि मैं प्रोड्यूसर के रोल में था और मैंने रॉक को टफ लव दिया। उनके कहने का मतलब था कि हॉब्स के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना एक मुश्किल काम था, और उन्होंने रॉक से वो परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए थोड़ा प्रेशर डाला। लेकिन ये टफ लव रॉक को कुछ खास पसंद नहीं आया, और इसी वजह से उनके बीच टेंशंस और भी बढ़ गया था। लेकिन ड्वेन जॉनसन ने इस स्टेटमेंट को लाइटली नहीं लिया। उन्होंने बोला, आई लाफ्ड हार्ड, आई थिंक एवरीवन लाफ्ड एट दैट। यानी ये सिर्फ प्रोफेशनल डिफरेंसेस नहीं थे, अब ये बन चुका है एक ईगो वॉर। अब आते हैं 2019 की बात पे, जब रॉक और जेसन स्टैथम के साथ रिलीज हुई फास्ट एंड फ्यूरियस की स्पिन ऑफ फिल्म, जिसका टाइटल था फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हॉब्स एंड शॉ। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर दिया, ओवर $760 मिलियन का कलेक्शन किया वर्ल्ड वाइड। लेकिन फ्रेंचाइज के अंदर डिस्प्यूट और भी बढ़ गया। टायरेस गिब्सन, जो रोमन पियर्स का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने रॉक को पब्लिकली ब्लेम किया फ्रेंचाइज को तोड़ने के लिए। टायरेस ने एक इंटरव्यू में कहा, फ्रेंचाइज को तोड़ दिया गया है तुम्हारी वजह से, और साथ में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 भी डिले हुआ है। और उन्होंने डायरेक्टली बोला, कांग्रेचुलेशंस द रॉक, तुमने फ्रेंचाइज को अपने लिए बनवा लिया है। इस सब कंट्रोवर्सी के बावजूद रॉक ने रिस्पांस नहीं दिया, बट क्लियर था कि फास्ट फैमिली अब पूरी तरह अलग हो चुकी है। अब आते हैं 2021 के टाइम पे, जब फास्ट एंड फ्यूरियस 9 रिलीज होने वाली थी। फैंस ने सोचा था कि हॉब्स जरूर वापस आएगा, लेकिन अनाउंसमेंट के टाइम पे रॉक का नाम मिसिंग था। फिर आई कंफर्मेशन। ड्वेन जॉनसन ने कहा, मैं किसी भी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का पार्ट नहीं बनूंगा फ्यूचर में। इससे रिलेटेड विन डीजल ने पब्लिकली रॉक से अपील की, कम बैक, डू इट फॉर पैब्लो। पैब्लो मतलब पॉल वॉकर। बट रॉक ने कहा, दैट पोस्ट वाज मैनिपुलेटिव। मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने पॉल वॉकर का नाम उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया। अब ये क्लियर हो गया था कि रॉक ने डिसीजन ले लिया है फ्रेंचाइज को छोड़ने का। लेकिन भाई, हॉलीवुड में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। मई 2023 में रिलीज हुई फास्ट एक्स, और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन ने सबको शॉक कर दिया। एक छोटा सीन था जिसमें हॉब्स का कैरेक्टर वापस दिखता है, और इस सीन ने कंफर्म कर दिया कि रॉक इज रिटर्निंग टू द फास्ट यूनिवर्स। रिपोर्ट्स आए कि विन डीजल और रॉक ने प्राइवेटली बात की है, और दोनों ने अपने डिफरेंसेस को सेटल कर लिया है फ्यूचर के लिए। और अब कंफर्म है कि एक सोलो हॉब्स फिल्म आने वाली है जो फास्ट एक्स और फास्ट 11 के बीच सेट होगी। आज के टाइम पे जब एक सोलो हॉब्स मूवी ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है और फास्ट 11 को फाइनल चैप्टर बताया जा रहा है, तो फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि हॉब्स का कैरेक्टर वापस आएगा और इस सागा का ग्रैंड एंडिंग सबके साथ होगा। हॉब्स और डूम एक टीम में एक लास्ट बार। तो दोस्तों, ये थी फुल स्टोरी ऑफ ड्वेन जॉनसन जर्नी इन फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज। एक स्टोरी जिसमें
इसमें था एक्शन, स्टारडम, कंट्रोवर्सी और एक पॉसिबल कमबैक। आपको क्या लगता है, क्या रॉक ने सही डिसीजन लिया? क्या आप हॉब्स को फास्ट 11 में देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और मार्वल जॉय बॉय को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।